आज हम पढ़ेंगे सब रिंग के बारे में। सब रिंग क्या होता है? आर एक रिंग है, ठीक है। आर प्लस डॉट एक रिंग हम अंडर टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस और डॉट के साथ रिंग लेके चलते हैं। और एस जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है। नॉन एम्प्टी मतलब कि एटलीस्ट वन एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो एस जो होएगा वो सबसेट होएगा रिंग का अगर एस जो है वो खुद भी एक रिंग हो अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन प्लस और डॉट, ठीक है। तो एस को हम कहेंगे सब रिंग ऑफ आर अगर दो कंडीशन वो फुलफिल करता है। ए और बी अगर ऐसे लेके चल रहे हैं तो ए माइनस बी भी बिलोंग करना चाहिए एस के अंदर, और ए और बी अगर एस के अंदर लेके चल रहे हैं तो ए डॉट बी भी एस के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो एस को हम क्या कहेंगे? सब रिंग ऑफ आर, ठीक है। जैसे जेड हम लेके चले सेट ऑफ इंटीजर्स, क्यू को लेके चलते हैं हम सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, और आर, ये आर जो है ये वाला आर और ये वाला आर डिफरेंट है। ये रिंग के लिए है, ये रियल नंबर्स के लिए सेट। इनसे हम तीनों से क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जेड जो होता है मतलब सेट ऑफ इंटीजर जो होता है वो सब रिंग होता है क्यू का, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का, और क्यू जो होता है वो सब रिंग होता है इस सब रिंग ऑफ रियल नंबर्स। आर यहाँ पे रियल वाला है, रियल नंबर्स, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? जेड प्लस डॉट सब रिंग के लिए हम सबसेट वाला ही ये लेस देन इक्वल टू वाला ही सिंबल लेके चल रहे हैं। क्यू प्लस डॉट जो कि सब रिंग होगा आर प्लस डॉट को, ठीक है। ये हमारी सब रिंग का हो गया। अब सब रिंग के अंदर भी हमारे पास अलग तरह के, जैसे ज़ीरो और आर जो होता है, ये ज़ीरो जो होता है इसको हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर। ज़ीरो और आर को, सॉरी आर मतलब पूरा के पूरा रिंग जो होएगा वो सब रिंग होएंगी। आप ज़ीरो भी सब रिंग होएगा और आर खुद भी एक सब रिंग होगा, सब रिंग ऑफ। और इनको सब रिंग कौन सा कहेंगे? इम्प्रॉपर सब रिंग, इम्प्रॉपर, ठीक है। और बाकी जो बचे गए उनको क्या कहेंगे? प्रॉपर, प्रॉपर सब रिंग्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास आइडल। वैसे तो सब रिंग जो होता है वो एक तरह से सब ग्रुप का ही होता है। सब ग्रुप जैसे बनता है हमारे पास, सब ग्रुप के अंदर ए भी इन्वर्स लेके चलते हैं, इसमें ए माइनस बी लेके चलते हैं, क्योंकि प्लस और डॉट के साथ होता है इसलिए ए माइनस बी लेके चलते हैं, ठीक है। तो सब ग्रुप और सब रिंग ज़्यादा सेम ही होती है, जैसे ग्रुप और रिंग सेम होता है। सिर्फ कुछ कंडीशन जो होती हैं, जैसे इस ग्रुप के अंदर 5 कंडीशन ही फुलफिल होती हैं, और सब जो रिंग होता है उसके अंदर 8 कंडीशन फुलफिल होती हैं। वैसे ही सब ग्रुप जो होता है उसके अंदर अलग कंडीशन होती है, लेकिन होता है सेम ही, उसकी लाइन सेम ही होती हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट है हमारे पास आइडल। आइडल क्या होता है? आइडल होता है हमारे पास एक एस जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है अगर आर रिंग का, रिंग है ये आर, ठीक है। इफ फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू एस, अगर एस से ए और बी लेके चल रहे हैं तो ए माइनस बी एस में आना चाहिए, और ए अगर एस से, पहली ये कंडीशन होगी। दूसरी, अगर ए अगर एस से लेके चल रहे हैं और आर जो है वो अगर हम आर से लेके चल रहे हैं तो ए आर बिलोंग करना चाहिए, सॉरी ए अगर एस से बिलोंग कर रहा है और आर जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है तो ए आर बिलोंग करना चाहिए एस के अंदर। इसको बोलेंगे हम राइट आइडल। और अगर आर ए बिलोंग कर रहा है एस के अंदर तो इसको बोलेंगे हम लेफ्ट आइडल। ठीक है। ये जो होता है ये आइडल, अगर ये दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, इकट्ठे ही फुलफिल होते हैं तो उसको बोलेंगे आइडल। अगर अकेला ये होता है तो राइट आइडल होएगा, ये होता है तो लेफ्ट आइडल होता है। ये तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइडल। ये तो सब रिंग वाला ही हो गया, ये वाला कंडीशन, ये तो सब रिंग वाली ही होगी। अब ये वाली, इसमें सब रिंग के अंदर हम क्या लेके चल रहे थे कि ए और बी जो होंगी, ये वाला ए और बी एस से लेके चल रहे हैं, और ए डॉट बी एस के अंदर ये आ रहा है। इसके अंदर ए एस से ले रहे हैं और आर आर से ले रहे हैं, तो ए आर बिलोंग कर रहा है एस के अंदर और आर ए बिलोंग कर रहा है एस के अंदर। ये चीज़ का ध्यान रखना, लेफ्ट आइडल कौन सा होता है, राइट आइडल कौन सा होता है, ठीक है। और अगर ये दोनों ही फिल हो रहे हैं तो आइडल कहलाएगा। सेम इसी की तरह जैसे यहाँ पे सब रिंग के अंदर ज़ीरो और आर जो होता है वो इम्प्रॉपर सब रिंग होते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी ज़ीरो और आर जो होते हैं वो इम्प्रॉपर आइडल होते हैं। इम्प्रॉपर आइडल भी बोल सकते हैं इनको, ट्रिवियल आइडल भी बोल सकते हैं।
और जो बाकी बच जाते हैं वो उनको क्या बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल और प्रॉपर आइडल। नॉन ट्रिवियल और प्रॉपर आइडल। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले हमारे को ये पढ़ना पड़ेगा कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। हमने अभी रिंग के 8 टाइप्स पढ़े थे, पहले हम उसको देख लेते हैं वो कौन कौन से थे। पहला तो ये था कि उसके अंदर जो है प्लस माइनस मतलब प्लस के साथ वो सारा के सारा अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन का मतलब क्या है, उसके अंदर क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव, ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फिर हमने मतलब ये 5 और 3 वो मल्टीप्लिकेशन के साथ डॉट के साथ कौन कौन सी थी, क्लोजर, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये 3 थी। इसको हम रिंग बोलते हैं। मतलब ये जब 3 और ये 5, मतलब ये 8 प्रॉपर्टी जब फुलफिल हो जाए तो उसको हम रिंग बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। कम्यूटेटिव वैसे तो हमने यहाँ पे प्लस के साथ तो यूज़ कर लिया है। अब हम अगर हमारे पास डॉट के साथ भी कम्यूटेटिव दे रखा हो, मतलब a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a दे रखा हो फॉर ए बी बिलोंग्स टू r, तो उसको हम कम्यूटेटिव कहेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डॉट यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। और यूनिटी का मतलब क्या है, उसका आइडेंटिटी होना, कि यूनिटी और आइडेंटिटी इन अ रिंग इज अ नॉन जीरो एलिमेंट दैट इज एन आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। नॉन जीरो होना चाहिए वो, क्योंकि अगर जीरो तो हो गया तो फिर वो इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो नॉन जीरो होना चाहिए। वो आइडेंटिटी जो होती है वो एक्चुअल में उसको 1 से डिनोट करते हैं। वो कुछ भी हो सकती है अलग अलग ग्रुप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसको 1 से डिनोट करते हैं यूनिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर ये दो प्रॉपर्टीज और फुलफिल हो जाती हैं तो उसको हम बोलेंगे कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। उसको हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ये हम इसलिए इसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आगे हमारा यूज़ आएगा इसके अंदर, तो उसके लिए हम पहले इसको पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ज़ीरो डिवाइजर्स क्या होता है। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस है, ये हम बस हमारे को माइंड में रखनी है। ये आगे हमारे जैसे प्रिंसिपल आइडल हो गया, इंटीग्रल डोमेन हो गया, डिवीजन रिंग हो गया, इन सब में हम यूज़ करेंगे, इसलिए हम इसको थोड़ा ही टाइम देंगे। ज़ीरो डिवाइजर्स क्या होते हैं। ज़ीरो डिवाइजर इज़ अ नॉन ज़ीरो एलिमेंट। ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, नॉन ज़ीरो एलिमेंट ए हम नॉन जीरो एलिमेंट लेके चल रहे हैं। और फिर कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग अभी हमने पढ़ा है कि उसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी फुलफिल होना चाहिए। ये तो होनी ही होनी चाहिए, 8 साथ में ये हो रहा है, ठीक है। कम्यूटेटिव रिंग आर सच दैट देयर इज अ नॉन जीरो एलिमेंट b बिलोंग्स टू r विथ a डॉट b इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि a अगर हम एक एलिमेंट लेके चल रहे हैं नॉन जीरो, कम्यूटेटिव रिंग से लेकर चल रहे हैं आर का, और सच दैट बी भी आ जाए, अगर ए डॉट बी ज़ीरो हो जाए, मतलब ए भी नॉन ज़ीरो हो और बी भी नॉन ज़ीरो हो, दिस इम्प्लाइज ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 हो। वैसे तो अगर हम मैथमेटिकली इसको देखें इंटीजर्स की फॉर्म में तो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन ये रिंग की फॉर्म में, क्योंकि रिंग के अंदर हम इंटीजर्स का यूज़ नहीं करते, उसके अंदर हम अलग अलग तरह के ग्रुप्स का यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम इसको पॉसिबल कर सकते हैं कि अगर ए भी नॉन ज़ीरो है, बी भी नॉन ज़ीरो है, तो ए डॉट बी 0 आ सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे, ज़ीरो डिवाइजर्स। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रल डोमेन। An integral domain is a commutative ring with unity and no zero divisors। मतलब रिंग कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, यूनिटी होना चाहिए लेकिन उसके अंदर कोई भी नो ज़ीरो डिवाइजर्स।
मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं आनी चाहिए कि ए भी नॉन ज़ीरो है बी भी नॉन ज़ीरो तो ए डॉट बी ज़ीरो हो। मतलब उसके अंदर ये आ सकता है कि ए ज़ीरो हो और बी नॉन ज़ीरो हो तो ए डॉट बी ज़ीरो हो सकता है, कुछ भी मतलब इसके अलावा मतलब ये नहीं आना चाहिए कि नॉन ज़ीरो हो तो वो ए और बी जो है ए डॉट बी ज़ीरो हो। ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए, वो नो ज़ीरो डिवाइसेस होना चाहिए। तो उस कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी को क्या बोलेंगे? इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिवीज़न रिंग और प्रिंसिपल आइडल, ये सब चीज़ें। और जो ये जेड होता है जिसको हम इंटीजर्स बोलते हैं, जो रिंग ऑफ इंटीजर्स होता है, रिंग ऑफ इंटीजर्स इज एन इंटीग्रल डोमेन। आईडी इंटीग्रल डोमेन हम इसको बोलते हैं। रिंग ऑफ इंटीजर्स हो गया, जैसे कि रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स हो गया, ए प्लस बीटा आई वाला, बी आई सॉरी जेड आई इज इक्वल टू ए प्लस बी आई आयोटा, सच दैट ए और बी जेड से हों। ये होता है गॉसियन इंटीजर्स हो गया, जैसे कि पॉलिनोमियल ऑफ इंटीजर्स हो गया। इस तरह से इन सबको बोलते हैं हम इंटीग्रल डोमेन। उसके बाद है हमारे पास प्रिंसिपल आइडल। प्रिंसिपल आइडल क्या होता है हमारे पास? अगर हमारे पास आर एक रिंग लेके चलते हैं और एन आइडल एस ऑफ आर इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडल इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एस। प्रिंसिपल आइडल किसको बोलते हैं? एक रिंग आर जो है, लेट आर बी ए रिंग, और एस जो है वो आइडल लेके चल रहे हैं, एस हम आइडल लेके चल रहे हैं ऑफ आर का। तो प्रिंसिपल आइडल कब कहेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एस सच दैट एस कंटेन्स मल्टीपल्स ऑफ द एलिमेंट ए। मल्टीपल्स का मतलब क्या है? कि वो जनरेट हो, एस इज इक्वल टू ए और ए ऐसे भी लिखते हैं, मतलब वो जनरेटर हो, जनरेटेड बाय एन एलिमेंट, तो उसको हम प्रिंसिपल आइडल बोलते हैं। एक एलिमेंट, इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में बताती हूँ कि एक एलिमेंट है एस, ए एस से लिए, एस हमारे पास आइडल है आर का। ठीक है, तो ये जो हो एस ए जो हो वो पूरा के पूरा सेट जो है ये जनरेटेड हो तो वो एस बन जाए, मतलब आइडल बन जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल आइडल। तो ये एस क्या बन जाएगा हमारे पास? प्रिंसिपल आइडल। मतलब जनरेटेड बाय एन एलिमेंट, a set generated by an एलिमेंट लेके चल रहे हैं, और उसको हम कैसे लिखेंगे? ए आर ए सच दैट आर बिलोंग्स टू एस। ए जनरेटेड बाय सेट जनरेटेड बाय ए। ठीक है, इसको अगर ये एस के इक्वल आ गया तो एस जो होएगा वो क्या होएगा? प्रिंसिपल आइडल, जैसे हमने यहाँ लिखा ही है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिवीजन रिंग क्या होता है। उसके बाद है हमारे पास डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग क्या होता है हमारा? एक रिंग लेके चल रहे हैं हम, जैसे आर, उसको अगर हम इस सेट टू बी अ डिवीजन रिंग, इस सेट टू बी अ डिवीजन रिंग if it form a group with respect to multiplication। रिंग के अंदर हमारे को पता है कि वो 8 प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब वो प्लस के साथ अबेलियन होता है और वो मल्टीप्लिकेशन के साथ वो 3 प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये फुलफिल करता है। तो इनके अलावा अगर वो ग्रुप की बाकी प्रॉपर्टीज़ जैसे कि आइडेंटिटी और इन्वर्स भी अगर वो फॉलो करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिवीजन रिंग बोल देंगे उसको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग विद यूनिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिंग विथ यूनिटी, इसका क्या मतलब है? इफ़ देयर एग्जिस्ट, एक पॉजिटिव इंटीजर लेके चल रहे हैं हम एन, सच दैट एन डॉट ए इज इक्वल टू 0 आ जाए फॉर ईच एलिमेंट, फॉर ऑल एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है,
सच दैट एन जो हो वो उसको क्या कहेंगे हम, तो ये जो एन आएगा, ये जो एन आएगा, ये बोलेंगे हम उसको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर, और ये सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ये स्मॉलेस्ट एन होना चाहिए। मतलब किसी भी एलिमेंट को अगर हम उसका डॉट प्रोडक्ट, कोई भी एक एलिमेंट लेके चल रहे हैं ए के अंदर, तो उसका अगर डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो आ जाए, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, डॉट प्रोडक्ट नहीं है, हमें मल्टीप्लिकेशन है। डॉट प्रोडक्ट तो उसमें होता है उसके, ये तो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही हो गया। एन डॉट ए अगर ज़ीरो आ जाए, वो एन, देयर एग्जिस्ट एन ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता, एन मस्ट बी पॉजिटिव, एन मस्ट बी पॉजिटिव। तो ये एन जो है ये अगर एग्जिस्ट करता है सच दैट एन डॉट ए इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर कहलाता है, रिंग विद यूनिटी। ए हमारा यहाँ पे यूनिटी का सिंबल होगा। तो सेट ये जो स्मॉलेस्ट एन होएगा इसको हम क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज इक्वल टू एन। अगर कोई भी ऐसा एन नहीं बिलोंग करता तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, ज़ीरो। आर हम यहाँ पे रियल नंबर नहीं है, ये रिंग के लिए डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक थ्योरम हमारे पास, ये थ्योरम है, प्रूफ करना है कि द प्रूफ दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन अभी हमने पढ़ा है, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड नो जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, तो इंटीग्रल डोमेन इज आइदर जीरो और प्राइम, मतलब कैरेक्टरिस्टिक होएगा जो इंटीग्रल डोमेन का, वो या तो जीरो होगा या फिर एक प्राइम नंबर ही हो सकता है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं हो सकता, कोई भी इंटीजर नहीं हो सकता, जीरो या फिर एक प्राइम नंबर होगा। हम प्रूफ करते हैं इसका। लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन लेके चलते हैं हम आर को, एंड ए कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो हम इसलिए लेके चलेंगे, जीरो लेके चलेंगे तो वो तो हमारा प्रूफ ही हो जाएगा। ठीक है, तो ए नॉन जीरो एलिमेंट होगा आर का, एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, तो अगर हम लेके चल रहे हैं इफ ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है कि हम कितनी बार इसको मतलब करें कि ये आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, तो उसको हम ऑर्डर कहते हैं। कितनी बार इसको प्लस या डॉट करें कि वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। आइडेंटिटी यहाँ पे प्लस के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं तो आइडेंटिटी हमारी ज़ीरो हो जाएगी, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर कर रहे हैं तो वो प्लस वन हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन के अंदर हम ज़ीरो लेके चल रहे हैं आइडेंटिटी। तो इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो सीधी सी बात है, वो तो हमने प्रूफ कर ही दिया कि वो देन कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा। अगर नो सच एलिमेंट, हमने कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन में पढ़ा है कि अगर कोई भी ऐसा छोटा एलिमेंट नहीं मिलता एन पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि एन जो है वो जीरो जो है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं कहलाता, वो जीरो ही होता है, वो नेगेटिव नहीं होता ना, कि ना ही वो पॉजिटिव होता। तो ज़ीरो हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, ज़ीरो। तो ये प्रूफ ही हो गया, ज़ीरो हमने आइदर ज़ीरो बोला ही है, तो ये हेंस ये तो प्रूफ हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या होएगी, नाउ लेट ऑर्डर ऑफ ए, अगर हम कोई भी प्राइम नंबर लेके चल रहे हैं, मतलब कोई भी प्राइम नहीं लिया है, यहाँ पे पी लिया है, पी नॉन ज़ीरो हो, ज़ीरो का तो हमने कर ही दिया उसको डिफाइन, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर क्या हो जाएगा, पी। अब हमारे को ये प्रूफ करना है कि ये जो पी है, नाउ वी शैल प्रूव दैट पी इज अ प्राइम नंबर। ये हमारे को प्रूफ करना है। अगर हम प्रूफ करना है तो कॉन्ट्रडिक्शन लेके चलते हैं हम इसके अंदर। तो इफ पॉसिबल लेट पी बी अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो प्राइम नंबर तो वो होते हैं जो खुद से और वन से डिविजिबल हो। ठीक है, और कंपोजिट नंबर जैसे कि हमारे पास हो गया फोर, मतलब वो खुद से भी डिविजिबल हो और किसी प्राइम नंबर से भी वो डिविजिबल हो जाए, उनको बोलते हैं, मतलब प्राइम नंबर के अलावा बाकी सारे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, दैट इज़, इसका मतलब क्या है कि वो दो या तीन से ज़्यादा, मतलब उसके अंदर प्राइम्स हों। ठीक है, तो p इज इक्वल टू P1 डॉट P2, दो नंबर्स का हम ये कंपोजिट नंबर एक लेके चल रहे हैं, सच दैट P1 भी P से छोटा हो और P2 भी P से छोटा हो। ये दो हम कंडीशन लेके चल रहे हैं। सिंस R जो है वो इंटीग्रल डोमेन है और A भी नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर भी पी आना चाहिए,
इंटीग्रल डोमेन की ये कंडीशन होती है कि नो ज़ीरो डिवाइज़र हो, और ये भी नो ज़ीरो डिवाइज़र है, मतलब ए भी नॉन ज़ीरो है, बी भी नॉन ज़ीरो है, उनका ए डॉट भी नॉन ज़ीरो है। और ज़ीरो डिवाइज़र के अंदर क्या होता है कि ए अगर नॉन ज़ीरो हो, बी अगर नॉन ज़ीरो हो, तो ए डॉट भी ज़ीरो आना चाहिए, तो ये ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है, ये ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर हम पी लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ पी स्क्वायर मतलब कि इसका क्या मतलब होता है कि ऑर्डर ऑफ ए भी यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर का हम क्या लेके चलते हैं कि पी टाइम्स अगर हम ए करें, ए प्लस ए पी टाइम्स, तो वो हमारे पास ज़ीरो आना चाहिए। ये हमारी ऑर्डर की डेफिनेशन होती है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू ज़ीरो, ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा ए स्क्वायर पी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो पी को हम कर देते हैं इसको ए स्क्वायर पी वन डॉट पी टू इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि पी को हम लिख सकते हैं पी वन डॉट पी टू, ए को पी को लिख सकते हैं पी वन डॉट पी टू। हमने यहाँ पे लेट करके ही चले हैं, ये देखो लेट पी इज इक्वल टू पी वन डॉट डॉट है ये डॉट पी टू। ठीक है, तो ए स्क्वायर पी वन डॉट पी टू हो जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज ए पी वन ए डॉट पी वन, इसको मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो फुलफिल होती है इसके अंदर, क्योंकि ये रिंग है, बिकॉज ऑफ रिंग आर, तो ए डॉट पी टू इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब होगा कि आइदर ए डॉट पी वन इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, या फिर ए डॉट पी टू इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। लेकिन बट ऑर्डर ऑफ ए जो है वो पी है। दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करता है कि आइदर पी वन ग्रेटर देन पी होगा, या फिर और पी टू ग्रेटर देन पी होगा। लेकिन जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि हम लेके क्या चले हैं कि ये लेस देन होना चाहिए, यहाँ पे हमारे प्रूफ हो गया कि वो ग्रेटर देन होना चाहिए। यहाँ पे हम हमारा ग्रेटर देन आ गया, जबकि हमारे पास लेके क्या चले थे हम लेस देन होना चाहिए, तो हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। सो कॉन्ट्रडिक्शन, therefore our assumption is wrong। तो p जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। इसका मतलब प्राइम नंबर है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r जो होएगा वो p हो जाएगा, p जो कि प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन इज आइदर या तो ज़ीरो होगा या फिर प्राइम नंबर p होगा। हैंस प्रूफ द थ्योरम।